कुछ नफरतें मरती नहीं, वे बस रूप बदल लेती हैं। कभी मुस्कान बनकर आती हैं, कभी मिठाई के डिब्बे में छुपकर, कभी किसी माँ की उंगलियों में गूंथी हुई रोटी में। और सबसे खतरनाक नफरत वो होती है जो 20 साल तक चुप रहे, जो हर रात को गिने, हर सांस को तौले और फिर एक दिन इतनी धीमी आवाज में बोले कि सुनने वाला समझे कि यह तो प्रेम है। बदला लेने वाले चीखते नहीं, वे पकाते हैं, वे परोसते हैं, वे मुस्कुराते हैं। और जब तक तुम समझो कि कुछ गलत है, तब तक तुम्हारे भीतर वो जहर इतना गहरा उतर चुका होता है कि तुम्हें अपनी ही सांसों पर भरोसा नहीं रहता। ये कहानी उसी जहर की है। विक्रम को अपनी मां शकुंतला पर कोई शक नहीं था। क्यों होता? बाप जब विक्रम 7 साल का था तब गुजर गया, दिल का दौरा, रात को बिना किसी चेतावनी के। उसके बाद शकुंतला ने अकेले घर संभाला, सिलाई कढ़ाई से शुरू किया, फिर छोटी दुकान खोली, फिर विक्रम को शहर भेजा पढ़ने के लिए। कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी मर्द की तरफ देखा नहीं, बस एक काम करती थी, विक्रम के लिए जीती थी, या कम से कम ऐसा लगता था। विक्रम अब 28 का था, सरकारी नौकरी, किराए का छोटा फ्लैट और एक लड़की निशा। निशा से उसकी मुलाकात दफ्तर में हुई थी। शांत, गहरी आंखों वाली, हंसती तो कमरे में रोशनी आ जाती। विक्रम ने जब पहली बार मां को निशा के बारे में बताया, शकुंतला ने सिर्फ इतना पूछा, उसके पिता का नाम क्या है? विक्रम ने बताया, सुरेंद्र मोहन शर्मा। शकुंतला एक पल के लिए रुकी, उनकी आंखों में कुछ हिला, कोई परछाई, कोई पुरानी लौ, पर वो इतनी तेजी से गायब हुई कि विक्रम ने ध्यान नहीं दिया। फिर शकुंतला मुस्कुराई, पर वो मुस्कान ऐसी थी जो होंठों पर नहीं, दांतों के पीछे ठहरी थी। बुलाओ उसे घर, मैं हलवा बनाऊंगी। निशा पहली बार आई तो शकुंतला ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे बिछड़ी बेटी मिल गई हो। उसके बाल सहलाए, हाथों में मेहंदी लगाने की बात की और रसोई में ले जाकर अपने हाथ से बनाया खीर का कटोरा उसे खिलाया। निशा ने कहा, आंटी, इतना प्यार, मुझे तो अपनी मां की याद आ गई। शकुंतला ने उसका माथा चूमा, पर उनकी उंगलियां निशा के गले के पास एक पल जरूरत से ज्यादा ठहरी। उसके बाद से निशा हर हफ्ते आने लगी। शकुंतला हर बार कुछ न कुछ खिलाती, लड्डू, बर्फी, खीर, हलवा, कभी कभी एक खास कांच का गिलास निकालती जिसमें दूध देती। विक्रम ने एक रात वो गिलास पलट कर देखा, तले में कुछ खुरचा हुआ था, कोई नाम, अक्षर घिसे हुए थे, पढ़ नहीं पा रहा था। उसने सोचा पुराना होगा, रख दिया। पर कुछ बातें थीं जो विक्रम के दिमाग में कांटों की तरह चुभती रहीं। शकुंतला हर रात ठीक 11 बजे घर से निकलती, कहती, टहलने जाती हूं, नींद नहीं आती, पर लौटती थीं तो उनके पैरों में लाल मिट्टी लगी होती और हाथों में कभी कभी गीले कपड़े। एक रात विक्रम ने देखा उनके कमरे से अगरबत्ती की नहीं, किसी जली हुई चीज की गंध आ रही थी, कड़वी, गाढ़ी, जैसे बाल जलाए हों। उसने दरवाजा खोला, कमरा खाली था, पर जमीन पर बिस्तर के नीचे एक लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ था। उसने खोला, अंदर बालों का एक गुच्छा था, लाल धागे से बंधा। एक कागज पर किसी ने उल्टे अक्षरों में कुछ लिखा था और एक तस्वीर जिसमें एक नौजवान आदमी था, मूंछों वाला, 70-80 के दशक की। तस्वीर के पीछे लिखा था, सुरेंद्र। विक्रम का दिल एक धड़कन चूक गया। सुरेंद्र, निशा के पिता का नाम। उसने मां से कुछ नहीं पूछा, डर लगा। किस बात का डर यह खुद भी नहीं जानता था, बस एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी अंधेरे कमरे में कोई सांस ले रहा हो पर दिखे नहीं। 2 हफ्ते बाद निशा बीमार पड़ी, पहले हल्का बुखार, फिर उल्टियां, फिर इतनी कमजोरी कि बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। डॉक्टर ने जांच की, खून की रिपोर्ट साफ, पेट साफ, सब सामान्य, पर निशा का वजन गिरता जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे स्याही उतर आई थी। रात को चीख कर उठती, कहती, कोई है कमरे में, कोई बैठा है पलंग के किनारे। एक रात निशा ने विक्रम को फोन किया, आवाज कांप रही थी, विक्रम, मेरे कमरे की दीवार पर कोई खरोंच रहा है, अंदर से, दीवार के अंदर से। विक्रम भाग कर गया। कमरे में कोई नहीं था, पर दीवार पर ताजी खरोंचें थीं, लंबी, गहरी, जैसे नाखूनों से
कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उसी रात विक्रम ने मां का कमरा फिर खोला। इस बार जमीन पर राख बिखरी थी और राख में पैरों के निशान थे, छोटे नंगे पैर जो दरवाजे से शुरू होकर दीवार तक जाते थे और दीवार पर खत्म हो जाते थे, जैसे कोई दीवार में चला गया हो। विक्रम ने अगले दिन गांव फोन लगाया अपनी बुआ को, जो अभी भी पुश्तैनी घर में रहती थी। बुआ पहले टालती रही, फिर जब विक्रम ने सुरेंद्र का नाम लिया, बुआ चुप हो गई। बहुत देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हारी मां ने कभी तुम्हें बताया नहीं? कहानी यह थी, शकुंतला जब 16 की थी, गांव में सुरेंद्र से उसका प्रेम था। गहरा, जिद्दी, उस उम्र का प्रेम जो हड्डियों में बसता है। सुरेंद्र ने वादा किया था, शादी करेगा, शहर ले जाएगा। शकुंतला ने सब कुछ दे दिया, इज्जत, भरोसा, शरीर। फिर एक दिन सुरेंद्र की शादी तय हो गई किसी अमीर जमींदार की बेटी से। उसने शकुंतला से मिलना बंद कर दिया। सामने से गुजरता तो आंखें फेर लेता। गांव वालों ने शकुंतला को गिरी हुई कहा। उसके बाप ने उसे मारा। मां ने मुंह फेर लिया। शकुंतला ने चुपचाप सब सहा। फिर एक दिन गांव के बाहर रहने वाली एक बूढ़ी औरत के पास गई, जिसे लोग डायन कहते थे। वहां क्या हुआ किसी को नहीं पता, पर जब शकुंतला लौटी, उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। एक ठंडापन था, एक धैर्य, जैसे कोई आग अब सुलगना बंद करके राख के नीचे इंतजार करने लगी हो। उसके कुछ महीने बाद ही सुरेंद्र की पहली बेटी मरी, पालने में, रात को, बिना कारण। डॉक्टर ने कहा, अचानक शिशु मृत्यु। पर दाई ने देखा था, बच्ची के गले में लाल धागा बंधा था, जो पहले नहीं था। सुरेंद्र ने गांव छोड़ दिया। शकुंतला की शादी विक्रम के बाप से हुई, एक सीधे साधे आदमी से। वो भी ज्यादा दिन नहीं जिया। बुआ ने अंत में कहा, बेटा, तेरी मां ने कुछ सीखा था जो भुलाया नहीं जाता। और सुरेंद्र, उसकी एक बेटी है ना, निशा नाम है। उस रात विक्रम ने मां का सामना किया, रसोई में, जहां शकुंतला निशा के लिए लड्डू बना रही थी। मां, तुम निशा को क्या खिला रही हो? शकुंतला ने लड्डू घोलते हाथ नहीं रोके। मां। शकुंतला ने मुड़कर देखा। उनकी आंखों में कोई अपराध बोध नहीं था, कोई घबराहट नहीं, बस एक शांत, गहरी, 20 साल पुरानी संतुष्टि थी। तूने वो तस्वीर देखी? हां। तो अब सुन। शकुंतला ने आटे वाले हाथ अपनी साड़ी से पोंछे और बैठ गई। फिर बोली, आहिस्ता, जैसे कोई लोरी सुना रही हो, सुरेंद्र ने मुझे तोड़ा नहीं था बेटा, उसने मुझे जिंदा जलाया था। उसने मेरा शरीर लिया, मेरी इज्जत ली, मेरा बचपन लिया, और फिर ऐसे चला गया जैसे मैं सड़क पर पड़ा कोई कागज था। और गांव ने मुझे थूका। उन्होंने हल्की सी हंसी दी, बिना आवाज की, बस कंधे हिले। मैंने 20 साल इंतजार किया, 20 साल उसकी बेटी को ढूंढा, तुझे उसके दफ्तर में नौकरी दिलवाई। हाँ, वो भी मैंने किया। तेरा तबादला, वो सब मेरा किया हुआ था। मुझे पता था तू उसे पसंद करेगा। सुरेंद्र की बेटी, उसी की शक्ल, उसी की हंसी। विक्रम की टांगें कांप रही थी। और जो मैं खिलाती हूं, वो सिर्फ मिठाई नहीं है बेटा, उसमें वो है जो उस बुढ़िया ने मुझे सिखाया था। हर लड्डू में, हर कटोरी खीर में, हर गिलास दूध में, धीरे धीरे, बूंद बूंद, जैसे सुरेंद्र ने मुझे मारा था, धीरे धीरे। शकुंतला ने फिर मुस्कुराया, और इस बार वो मुस्कान विक्रम की हड्डियों तक पहुंची। और सबसे अच्छी बात, सुरेंद्र को पता चलेगा उसकी बेटी मरेगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा, जैसे मेरी बच्ची मरी थी। हां, मेरी भी एक बच्ची थी, सुरेंद्र की, जो मैंने गांव के कुएं के पास अकेले जनी थी। वो भी नहीं बची, किसी ने नहीं पूछा। विक्रम निशा के पास भागा। अस्पताल में निशा अब खाट पर पड़ी थी, चेहरा पीला, होंठ सूखे, आंखों में कोई पहचान नहीं। डॉक्टरों ने कहा, हम समझ नहीं पा रहे, शरीर अंदर से जैसे गल रहा है। विक्रम ने निशा का हाथ पकड़ा, वो ठंडा था। निशा ने आंखें खोली और कहा, वो औरत रोज रात आती है, मेरे बिस्तर के पास बैठती है, मेरे बाल सहलाती है और गाती है, बहुत धीमे से, लोरी जैसा कुछ। कौन औरत? तुम्हारी मां। पर मां तो यहां आती नहीं। वो यहां नहीं आती, पर वो यहां होती है। उसी रात
निशा के मुंह से खून आया, रुका नहीं। सुबह 4 बजे उसकी सांस रुक गई। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम में पाया पेट में कुछ काला पदार्थ था जो किसी भी जांच में पहचाना नहीं जा सका। रिपोर्ट में लिखा अज्ञात कारण। सुरेंद्र को खबर मिली वो आदमी जो 20 साल पहले भाग गया था अब एक टूटा हुआ बूढ़ा था। उसकी पत्नी पहले ही गुजर चुकी थी। निशा उसकी आखिरी उम्मीद थी। जब उसने शव देखा उसकी चीख नहीं निकली, बस घुटनों पर गिरा और चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून उतरा, शायद रक्तचाप, शायद कुछ और। 3 दिन बाद सुरेंद्र ने अपने कमरे में फंदा लगा लिया। चिट्ठी में एक ही लाइन थी, मैं जानता हूं किसने किया, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्रम ने जब यह सुना वो अपने कमरे में बैठा था। पहले रोया, फिर चुप हो गया। फिर उसे याद आया मां ने सब कुछ बनाया था, निशा से मिलना, प्यार होना, सब। उसका प्रेम एक हथियार था और वो उस हथियार का हिस्सा। विक्रम ने उस रात रसोई में जाकर वो कांच का गिलास उठाया। अब अक्षर साफ दिखाई दे रहे थे, सुरेंद्र। उसने गिलास दीवार पर दे मारा, शीशा बिखरा, एक टुकड़ा उसकी हथेली में चुभ गया, खून जमीन पर गिरा और उसी पल उसे रसोई में लौंग और कपूर की तीखी गंध आई जो किसी ने नहीं जलाया था। 2 महीने बाद विक्रम एक मनोचिकित्सक के पास था। नींद नहीं आती। रात को छत पर किसी की आहट सुनता है। शीशे में कभी कभी अपने पीछे एक साया दिखता है, छोटा, झुका हुआ, जैसे कोई बच्चा हो। डॉक्टर ने दवाइयां दी, कोई फायदा नहीं। एक रात विक्रम अपनी मां के कमरे में गया। शकुंतला बैठी थी चौकी पर, अंधेरे में, बिना बत्ती जलाए। उनके सामने वो लाल कपड़ा था, खुला हुआ। उसमें अब बालों का गुच्छा नहीं था, उसमें राख थी। मां, तुम क्या कर रही हो? शकुंतला ने सिर उठाया। उनकी आंखें खुली थी, पर उनमें कोई नहीं था, बिल्कुल खाली, जैसे कोई बत्ती बुझ गई हो। मां, हो गया, बस इतना बोली, फिर चुप। उसके बाद शकुंतला ने किसी से बात नहीं की, न विक्रम से, न पड़ोसियों से, न खुद से। बस रसोई में बैठी रहती। कभी कभी हलवा बनाती, किसी के लिए नहीं, बस बनाती, कटोरी में रखती, दरवाजे के पास रख देती। और विक्रम अब हर रात ठीक 11 बजे उठता है, बिस्तर छोड़ता है, बाहर जाता है, चलता रहता है, लौटता है तो उसके पैरों में लाल मिट्टी लगी होती है। उसे याद नहीं रहता कि वो कहाँ गया था। उस घर में अब भी रोशनी जलती है। रसोई में चूल्हे की नीली लौ, एक कटोरी हलवा, ताजा, गर्मागर्म, रखी है दरवाजे के पास। खाने वाला कोई नहीं है, पर चम्मच हिल रही है, बिल्कुल धीरे।